टेस्ट फॉर ब्लड स्टेन्स पार्ट 1। पुराने टेस्ट हैं, इसमें हम लोग माइक्रो क्रिस्टल टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इनमें हम दो ही टेस्ट पढ़ेंगे, पहला है बेंजीडीन टेस्ट और दूसरा है कैसल मायर टेस्ट। कैसल मायर टेस्ट को हम लोग फेनोल्फथलीन टेस्ट भी कहते हैं, फेनोल्फथलीन टेस्ट। प्रिंसिपल दोनों का एक ही है, दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वो ये है कि चाहे बेंजीडीन या ये कोई भी हो, जो ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन हैं, ये हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ये कभी कभी पेरोक्सीडेज की तरह काम कर सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन निकलेगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है दिस कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बस इसी पर ये टेस्ट बेस्ड है। बेंजीडीन एक कार्सिनोजेनिक डाई है, इसीलिए अब इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता। तो जो ये बेंजीडीन है, इस बेंजीडीन को हम लोग 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड में मिलाते हैं, और 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड में मिलाने के बाद एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें हमें ब्लड होने की संभावना रहे। फिर चाहे हम उसे कपड़े पर कस के दबा के एक्सट्रैक्ट करें या जैसे भी एक्सट्रैक्ट करें, इसमें पहले से ब्लड है, इसमें आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड में सॉल्यूशन डालेंगे तो ये जो बेंजीडीन है, इसको अगर आपको बेसिक इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये, यानी बेसिक इन्वायरमेंट कैसे मिलेगा, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आएगा हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करने के बाद, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के बाद, तो वो ग्रीन ब्लू कलर आपको चेंज दे देगा। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड में सॉल्यूशन लिया बेंजीडीन का, उसमें ब्लड सैंपल डाला और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के बाद जो अगर ब्लू ग्रीन कलर आ गया तो इट हैज़ ब्लड, और अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से पहले ही ब्लू ग्रीन कलर आ गया तो इसका सीधा मतलब है कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस तो है, मतलब वहीं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग से, पर कोई दूसरा टेस्ट है मेरा फेनोल्फथलीन या कैसल मायर टेस्ट। फेनोल्फथलीन हम जानते हैं बेस में पिंक कलर देते हैं, ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये कैसल मायर टेस्ट कि जब आप फेनोल्फथलीन को, यहाँ मैं पी से लिख रहा हूँ, उसमें जब आप जिंक का चूरा डालते हैं तो ये इसको रिड्यूस कर देता है। अब बेस से रिड्यूस होने के बाद इसका कलर जो है कलरलेस बन जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, वही सेम चीज़, बस जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें आपको हीमोग्लोबिन अगर डिटेक्ट करेगा तो पेरोक्सीडेज की जगह नेसेंट ऑक्सीजन देगा पेरोक्सीडेज से एक्ट करने के बाद, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इस रिड्यूस्ड को वापस से ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बेसिक बन के आपको पिंक कलर दे देगा। ठीक है, तो सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, फेनोल्फथलीन लेते हैं, उसमें जिंक का चूरा डाल के गर्म करते हैं तब तक जब तक कि उसका पिंक कलर चला ना जाए, और जैसे ही जाता है उसमें हम लोग हाइड्रोजन, पहले हम लोग ब्लड और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के देखते हैं कि कलर वापस पिंक आया या नहीं। इसमें समस्या एक है कि प्लांट जो कुछ जूस होते हैं तो उसमें भी पेरोक्सीडेज रहता है, तो ये आपका टेस्ट एक तरह से फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है। तो इसको आप बचाने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ 30 मिनट तक उसको 30 मिनट तक 100 डिग्री पे गर्म कर देना है। 100 डिग्री पे गर्म करने के बाद प्लांट का पेरोक्सीडेज जो है काम करना बंद कर देता है, एंड वी कैन हैव अ कंफर्मेटरी टेस्ट।